और ये तारीख में लिखा जाएगा। याद करो, मालदा वालों सुन लो, कलिया चक के लोगों सुन लो, सरदार टोला सीलमपुर में इधर उधर से आने वालों सुन लो, ये इतिहास में लिखा जाएगा। जिस वक्त फिलिस्तीन अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपनी बहनों को बचाने के लिए, इस्लाम की बका के लिए, बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए अपने सरों पर कफन बांधकर इजराइली जालिमों का मुकाबला कर रहा था। और जब इजराइल के जालिम हॉस्पिटल्स पर बम गिरा रहे थे, फिलिस्तीन की मां और बहनों को शहीद कर रहे थे, जिस वक्त फिलिस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे, औरतें शहीद हो रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान का मुसलमान, इंडिया का मुसलमान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहा था। यह तारीख में लिखा जाएगा, यह हिस्ट्री में लिखा जाएगा, यह इतिहास में लिखा जाएगा। और बाद में आने वाली नस्ल, बाद में आने वाली औलादें, बाद में पैदा होने वाली आवाम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। खेलो कैरम बोर्ड, खरीदो कलिया चक में जाके लॉटरी के टिकट, पियो शराब, लेकिन आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। बाद में आने वाली औलादें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। कि जब सारी दुनिया हमारे लिए दुआ कर रही थी, तुम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे थे, ठीक है, कोई मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम अपनी मस्जिदों में कुनूत नाज़िला तो पढ़ सकते थे। हमारे लिए हाथ उठाकर मगरिब में, ईशा में, फजर में कुनूत नाज़िला तो पढ़ सकते थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। तो मस्जिदों तक में नहीं गए हमारे लिए दुआएं करने के लिए। ये आने वाली नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, याद रखना, कभी नहीं माफ करेगी। नमाज से रूगर्दानी करना कोई ऐसी बात नहीं। जरा गौर कीजिएगा, एक हदीस में सुनाने जा रहा हूं, वो हदीस आपके दिमाग के पर्दे खोल देगी। ग़ज़वा अहज़ाब का मौका है। ग़ज़वा, कल मैंने बताया था ना ग़ज़वा किसको कहते हैं और सरिया किसको कहते हैं। कल मैंने मस्जिद के खुतबे में, जुमे में बताया था ना, कल शाम, जुमे में नहीं, शाम में। ग़ज़वा उसको कहते हैं जिस जंग में अल्लाह के नबी खुद शरीक हुए हों सहाबा के साथ, और सरिया उसको कहते हैं कि आपने जंग के लिए सहाबा को भेजा हो और खुद नहीं गए हों। छोटी छोटी लड़ाइयों में आपने सहाबा को भेज दिया, जाओ आप ही संभाल लोगे, और बड़ी बड़ी जंगों में आप खुद गए सहाबा के साथ। तो ग़ज़वा अहज़ाब भी एक बड़ी जंग थी, एक बड़ी जंग थी, और इस जंग में अल्लाह के रसूल भी शामिल हैं। ये जंग मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान थी। उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, लोग लड़ रहे थे, सहाबा मुकाबला कर रहे थे। याद रखिएगा, जो चीज बताने जा रहा हूं उसको फिर ज़हन में रखिएगा। उस जंग के अंदर इतनी मसरूफियत बढ़ गई, इतनी मसरूफियत बढ़ गई कि असर की नमाज का वक्त चला गया। आप छोड़ नहीं सकते थे, सहाबा किराम को भी छोड़ने का हुक्म नहीं दे सकते थे। जंगों में भी सहाबा ने नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन ग़ज़वा अहज़ाब ऐसी जंग थी जहां इतनी मसरूफियत बढ़ गई कि ना अल्लाह के नबी असर की नमाज पढ़ सके, न सहाबा, और असर की नमाज का असली वक्त निकल गया। सूरज गुरूब होने वाला था, सूरज डूबने वाला था। उस वक्त जंग खत्म हो जाती है। आपने फौरन तयम्मुम किया और सूरज के गुरूब होने से पहले पहले असर की नमाज पढ़ ली। पता नहीं वो कौन से लोग थे जो कहते थे फला ने कह दिया सूरज रुक जा तो सूरज रुक गया। पता नहीं वो कौन से भैया वो लोग थे। अल्लाह के नबी तो असर की नमाज का वक्त निकल गया। पता नहीं लोग कहां से किससे बयान करते हैं कि फला सहाबी की नमाज, वो सूरज डूबने वाला था उनकी असर की, उन्होंने सूरज को ऐसे इशारा किया वो पीछे हो गया।
किसी सहाबी की फजर की नमाज छूट गई, उन्होंने सूरज को रोक लिया, फिर से वो वापस हुआ, फिर से निकला और उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी। तुम्हारे बाप का दीन है जो चाहो बयान करता। ये इस्लाम है चूचू का मुरब्बा नहीं कि जो जबान में आया बक दिया, जो आया मर्जी से बोल दिया। यहां अल्लाह के नबी के लिए सूरज नहीं जा रहा है। सूरज को अल्लाह ने एक बार हुक्म दे दिया, अब कयामत तक सूरज उसी हुक्म पर कायम रहेगा। असर की नमाज का असल वक्त निकल गया, लेकिन सूरज गुरूब होने से पहले पहले जंग खत्म हो जाती है। आपने सूरज डूबने से पहले असर की नमाज पढ़ ली। देखिए नमाज तो पढ़ ली, लेकिन अव्वल वक्त निकल गया, असली वक्त निकल गया। जब पढ़ना चाहिए था वो वक्त निकल गया। आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। बद्दुआ, बद्दुआ समझते हैं ना, शाप, श्राप नहीं दिया, बद्दुआ कभी नहीं दी, किसी को नहीं दी। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी इन काफिरों के लिए बद्दुआ कीजिए जो आए दिन हमें और आपको लड़ाते, गालियां देते हैं। आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए पैदा नहीं किया। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे तो अल्लाह ने अखलाक की तालीम देने के लिए पैदा किया है। आपने बद्दुआ नहीं दी। मस्जिद के गोशे में पेशाब करने वाले को भी आप धुतकार नहीं रहे। सहाबा किराम मारने के लिए दौड़ते, आपने कहा रुक जाओ, पेशाब कर लेने दिया। उसको बुलाया, एक सहाबी से कहा इसके पेशाब पर पानी डाल दो। उसने पेशाब धो दिया। आपने उस बदवी देहाती से कहा ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पेशाब नहीं किया जाता है, आइंदा ख्याल रखना। कितने प्यार से समझाया। वो कहने लगा आप कौन? कहा मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मैं अल्लाह के बताए हुए तरीके पर यहाँ नमाज पढ़ता हूँ, मेरे साहबा नमाज पढ़ते हैं, ये इबादत की जगह है। उसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में कोई दूसरा ही तसव्वुर कर रखा था। वो जादूगर है, मजनू है, दीवाना है, पागल है। जो लोगों से सुना वो जानता था, आज करीब से देखता है तो अपने कबीले में जाता है और कहता है तुम जिसको जादूगर कहते हो, अल्लाह की कसम वो जादूगर नहीं है। तुम जिसको पागल और मजनू कहते हो, वो पागल और मजनू भी नहीं है। बहुत जल्दी वो पूरे अरब पर हुकूमत करेगा। मैंने उसके अंदर प्यार देखा है, मोहब्बत देखी है। मैंने उसकी मस्जिद में पेशाब कर लिया, लेकिन इसके बावजूद माँ कहरनी व माँ शतमनी व माँ गज़बनी, न वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ, न मुझे गाली दी, न उसने मुझे बुरा भला कहा, कुछ नहीं कहा। फिर वो दौड़ता हुआ आया और मस्जिद की चौखट पकड़ के कहता है आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। आपने कहा क्या हुआ? मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, तुमने पेशाब किया मस्जिद में, क्या मेरे किसी सहाबी ने तुम्हें परेशान किया? मैंने तुम्हें माफ किया, तो क्या तुम्हें किसी मुसलमान ने सताया? उसने कहा नहीं। कहा फिर क्यों आए हो? जवाब दिया आपने इतने प्यार से समझाया, आज मैंने इतने करीब से आपका चेहरा देखा, इसलिए दिल ने गवाही दे दी कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है। मैं फला फला बस्ती का सरदार हूं, लेकिन आज आपके कदमों पे आया हूं, कलमा पढ़ रहा हूं, आपकी गुलामी करने के लिए चला आया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर इस्लाम ले आया। आपने उसको भी बद्दुआ नहीं दी। ताइफ में आप गए, इतना मारा उन लोगों ने ताइफ में नबी अकरम को कि सर फूट गया, सर फूट गया, खून गिरा पैरों पर, जूते जम गए, बेहोश हो गए। जब होश आया तो फरिश्तों ने कहा कहो तो इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों के बीच में हम कुचल दें, पीस दे। आपने कहा नहीं। कई लोगों ने आपको मारा, अल्लाह ने मुझे भेजा है, कहो तो इन ताइफ वालों को ऐसा अजाब लाएं कि ये सब बर्बाद हो जाए। आपने फरमाया नहीं, इनको छोड़ दो, ये जानते नहीं। अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यालमून। अल्लाह इनको हिदायत दे, ये जानती नहीं है कि मैं तेरा रसूल हूं। इन पर अजाब नाजिल न फरमा। आज ये नहीं लाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इनकी पुश्तों में छिपी हुई औलादें, इनके नुत्फों से पैदा होने वाले बच्चे कल इंशाअल्लाह जब पैदा होंगे तो वो मुझ पर जरूर ईमान लाएंगे। कल इनसे होने वाली औलादें मेरे ऊपर जरूर ईमान लाएंगी। आपने इस मौके पर भी बद्दुआ नहीं दी। आपने कभी किसी काफिर को भी बद्दुआ नहीं दी।
आपने कभी किसी जालिम को भी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आज नमाज छूट गई, असल वक्त छूट गया। नमाज तो बाद में पढ़ ली, लेकिन ये जिंदगी की पहली नमाज थी जो वक्त से नहीं पढ़ पाए और दूसरे वक्त में दाखिल हो गए। क्योंकि जोहर और असर तो पढ़ी जा सकती थी, लेकिन यहां आपने जोहर तो इशारों में जंग में पढ़ ली थी, असर में आप इतने मसरूफ हो गए कि आप उसमें असर की नमाज नहीं पढ़ सके जो बाद में आपने अदा की। इस नमाज के छूट जाने की वजह से आपको इतना गुस्सा आया कि आपने जिन जंग की वजह से, जिन लोगों की वजह से ये नमाज छूटी, आपने उनको जो बद्दुआ दी, वो बद्दुआ बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर मौजूद है। मेरी माँ सुने, मेरी बहनें सुने, ये बहाना नहीं चलेगा कि नमाज जो नमाज नहीं पढ़ते वो गौर से सुने, और जो जुमे तक की नहीं पढ़ते वो गौर से सुने। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो असर की एक वक्त की नमाज छूट गई, जो नहीं पढ़ सके, जो सूरज डूबने से पहले पहले आपने पढ़ ली लेकिन असल वक्त में नहीं पढ़ सके, जिनकी वजह से ये नमाज छूटी, उनको क्या बद्दुआ दी। पढ़िए बुखारी, अल्लाह के नबी की जबान से ये बद्दुआइया जुमले निकलते हैं, ये वर्ड्स निकलते हैं। मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता। आय अल्लाह, इन काफिरों की वजह से, इन ईसाइयों की वजह से, आय अल्लाह मेरी ईशा की नमाज छूट गई। इन्होंने मुझे मशगूल कर दिया, इन्होंने मुझे नमाज से रोके रखा। हबसूना व शगलूना, इन्होंने हमें मशगूल कर दिया, यानी जंग में इतना बिजी कर दिया जिसकी वजह से नमाज छूट गई। आय अल्लाह, इनके घरों को तू आग से भर दे। मल अल्लाहु बुयूतहुम, आय अल्लाह इनके घरों में आग लगा दे। आय अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे। इस पर भी नहीं रुके, फरमाया वो कुबूरहुम नारा, और अगर ये जल जाएं और जली फुटी लाशों को जब कब्रों में दफन किया जाए तो ऐ अल्लाह इनको कब्रों में भी मत छोड़ना, इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। क्या बद्दुआ दी। आय अल्लाह, इनकी वजह से आज हमारी असर की नमाज फौत हो गई। आय अल्लाह, तू इनके घरों को भी आग से भर दे, इनकी कब्रों को भी तू आग से भर दे। नबी जो कभी बद्दुआ नहीं, रहमत लेकर पैदा हुए, रहमत बनकर आए, आज पहली मर्तबा बद्दुआ निकली तो नमाज छुड़वाने की वजह से। गौर करो, जो लोग नमाज छुड़वाते हैं किसी नमाजी की, वो जरा सोचें। हम नमाज पढ़ रहे हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, और आपकी शादी में गए और आप जानबूझ के लेट करते चले जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं नमाज, तो वो गौर करें कि आपकी वजह से दूसरे की नमाज छूट रही है। और किस बद्दुआ के मुस्तहिक हैं वो, और नबी की बद्दुआ। ओहो, सोचिए, नबी की बद्दुआ। सऊदी के इमाम से, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फतवा पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा, सुनो अब, मेरा शौहर बेनमाजी है, मेरा पति बेनमाजी है, बहुत समझाती हूं लेकिन 4 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। इमाम मोहतरम, क्या मैं अपने उस शौहर के साथ मेरा रहना जायज है कि नाजायज? सऊदी के इमाम का फतवा सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो। सऊदिया के इमाम अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जो फतवा दिया वो फतवा ये था कि तुम्हारे शौहर ने 4 साल से नमाज नहीं पढ़ी, नमाज छोड़ने वाला मुसलमान ही नहीं है, लिहाजा तुम्हारे शौहर के साथ रहना जायज नहीं है। लिहाजा पहली फुर्सत में तुम उससे अलग हो जाओ, अपने आप को उससे अलग कर लो, उसको थोड़ा समझाओ। अगर 2-4 महीने समझाने के बाद वो मान जाए तो ठीक, और ना माने तो तुम उससे बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर लो। इसने यहां से फिर कहा,
4 साल से समझाते समझाते मैं थक चुकी हूं, लेकिन वो नहीं मानता। वहां से फिर फतवा आया कि तुम छोड़ दो, तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो, तुम्हारा उसके साथ रहना जायज नहीं। इसने फिर मसला पूछा, इमाम साहब वो मुझे तलाक भी नहीं देता है, वो मुझे छोड़ता भी नहीं है। मैंने कहा तुम बेनमाजी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो वो मुझे छोड़ना भी नहीं है। कहता है अरे मेरे नमाज पढ़ने ना पढ़ने से तेरे ऊपर क्या फर्क पड़ रहा, तू अपनी कब्र में जाएगी, मैं अपनी कब्र में। वो मुझे तलाक भी नहीं देता है। ऐसी सूरत में जब मेरा उसके साथ रहना जायज ही नहीं है, तो फिर वो मुझे तलाक भी तो नहीं देता है, मैं क्या करूं। यहां से जो जवाब आता है सुनो। कहा बहन उसके तलाक देने की जरूरत ही नहीं है। जब उसने नमाज छोड़ दी और 4 साल से नमाज छोड़े हुए है, तो वो मोमिन ही नहीं, मुसलमान ही नहीं। और जब वो मुसलमान नहीं तो निकाह ऑटोमेटिक टूट गया। और जब वो टूट गया तो वो तलाक दे या ना दे, तुम्हें तलाक लेने की जरूरत भी नहीं है। तुम एक पीरियड गुजारो, लोगों में ऐलान कर दो कि मैं बेनमाजी के साथ नहीं रहूंगी, और एक पीरियड गुजारो। यानी एक पीरियड का मतलब एक हैज, एक पीरियड औरत को जो MC आती है मंथली कोर्स, तो उसमें एक पीरियड, 1 महीने का एक पीरियड गुजारो, और उसके बाद तुम दूसरा निकाह कर सकती हो। एक पीरियड का हुक्म भी इसलिए दिया ताकि ये ना हो कि पहले शौहर का कोई बच्चा तुम्हारे पेट में हो, जब पीरियड आ गया तो इसका मतलब बच्चा ही पेट में नहीं है। अब तुम पीरियड के बाद तुम दूसरी शादी किसी मोमिन मर्द से कर सकती हो। यहां से अंदाजा लगाइए नमाज का मामला कितना संगीन है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फतवा देते हैं कि बेनमाजी औरत का नमाजी औरत का बेनमाजी मर्द के साथ रहना जायज नहीं। उल्टा भी है, एक आदमी का भी, नमाज पढ़ने वाले मर्द का भी बेनमाजी औरत के साथ रहना जायज नहीं है। जब नमाज ही नहीं तो तुम कैसे अपनी औलाद की तरबियत करोगी। जब हुक्म है कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के मस्जिद में ले जाओ। तुम ही नमाज नहीं पढ़ रही हो तो बच्चे की तरबियत कैसे होगी, औलाद की तरबियत कैसे होगी। मुआशरा तो औलाद की तरबियत पर डिपेंड करता है। इन मसाइल से हम क्या समझते हैं। नमाज को कायम करना है उसके अव्वल वक्त पे, जैसी वक्त वो पढ़ना है। मजबूरी है अलग बात है, लेकिन बिला मजबूरी के आप नहीं छोड़ सकते हो नमाज। मस्जिद में आपको आना ही पड़ेगा। जिन कंडीशन में आप नमाज छोड़ सकते हो, छोड़ भी नहीं सकते। अजान होते हुए आपको वो काम करना है तो वो सिर्फ 2 चीजें ये हैं। खाना अगर पक रहा है और अजान हो रही है तब तो आप पहले नमाज पढ़ने जाओगे, लेकिन अगर खाना दस्तरखान पे लग चुका है और अब अजान होने लगी है तो अब आप खा लो, उसके बाद जाओ। 2 चीजें समझ लीजिए। अगर बन रहा है तब खाने के बनने के इंतजार तक रुकोगे तो जमात छूट जाएगी, नहीं पहले नमाज पढ़ लो। और अगर बन चुका है खाना, दस्तरखान पे लग चुका है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए प्लेट में निकाल कर ला चुकी है, तुम्हारे बेटे ला चुके, अगर रखा है और अजान होने लगी है तो ऐसी कंडीशन में पहले खा लो फिर नमाज पढ़ने जाओ। दूसरी कंडीशन, अजान हो रही है और आपको पेशाब और लेटरीन की हाजत है तो आप पहले पेशाब और लेटरीन से फारिग हो जाओ और उसके बाद में आप नमाज पढ़ने जाओ। जो रकातें मिल जाएं पढ़ लो, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लो। अगर पूरी जमात भी छूट जाए तो बाद में पढ़ लो, क्योंकि तुमने लेटरीन कज़ाए हाजत की वजह से छूटी है, यहां इजाजत है। आपकी बीवी, आपका बेटा बीमार, हॉस्पिटल ले जाना है, अचानक अजान की आवाज आ जाती है, फौरन वुजू बनाइए, मस्जिद में मत जाइए। कंडीशन खराब है, हॉस्पिटल पहुंचना है,
जल्दी से वुजू बनाकर अपने घर ही में फौरन फर्ज पढ़ ले और अपने बच्चे को लेकर निकल जा। इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। या सीरियस है बहुत तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, और जब नर्स उसको अपने हाथ में ले लें, डॉक्टर उसको अपने कब्जे में ले लें, वो लोग ले जाएं, उसी वक्त तुम वहां वुजू बनाओ और जहां मौका मिले सिर्फ फर्ज अदा कर लो। दोनों कंडीशन है जायज, लेकिन नमाज उधर भी पढ़ना है। वमन अरज़ान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, ये नमाजी जिक्र है। अल्लाह ताला ने जिक्र, नमाज को ही जिक्र कहा है। कुरान की आयत पढ़िए, फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। इससे पहले आप आयत पढ़िए जहां कुरान की आयत कहती है फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाह इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति। जब तुम्हें नमाज जुमा के लिए बुलाया जाए, जब तुम्हें आज़ान दी जाए, पुकारा जाए, हय्या अलस्सलाह की निदा तुम्हारे पास आए, फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ पड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ चल पड़ो। यहां जिक्रुल्लाह से मुराद नमाज है। अल्लाह ने यहां कहा वमन अरज़ान ज़िक्री, जो मेरी जिक्र से यानी नमाज से मुंह फेरेगा, वक्त पर नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका पहला नुकसान क्या होगा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे, हम उसकी रोजी को टाइट कर देंगे। यानी पैसा तो बहुत आएगा उसके पास, लेकिन घर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगा। 1 लाख रुपया आएगा, लेकिन कर्जदारों का कर्ज दे देगा, बीवी की कपड़े और शॉपिंग में गुजार देगा, और जब शाम को लौटेगा घर तो खाली हाथ आएगा। पैसा बहुत कमाएगा, लेकिन उसके घर में बरकत नहीं होगी। 50-50 हजार रुपए एक दिन में कमाएगा, लेकिन घर पहुंचेगा तो पता चलेगा कि बेटे को कैंसर हो गया है। वो 50 हजार कमाया, 1 लाख इलाज में जाएगा, 50 हजार अब कर्ज और लेगा। अल्लाह ने कहा फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जब मेरे जिक्र को छोड़ोगे, मेरे जिक्र से नमाज से मुंह मोड़ोगे, नमाज से दूर रहोगे, तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, हम तुम्हारे रिज्क को तंग कर देंगे, टाइट कर देंगे, खैर व बरकत हम तुम्हारे ऊपर से उठा लेंगे।